साहब को दिखाते हैं। इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक नींद नहीं है। तो जब वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और होते 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 अब यहाँ तक पहुँची है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। तो अब ये पूरा ग्रुप जो है, जो आप देख रहे हैं 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या ख़रीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को कहा है कि ये हम कोशिश करेंगे कि इनका ट्रायल कैसे करें, कौन से लॉज हैं जिनके तहत हम इनको कर सकते हैं। लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात इस पे काम किया है। ये बड़ा मुश्किल केस था, पूरा का पूरा गैंग ट्रेस करना, उसके बाद जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जाके, घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेशन करते थे सारे के सारे, और वहाँ पे ये लोगों को ले जा और वहीं पे रखते थे और वहीं से। अच्छा, जो इनका 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था, इनके बाहर के भी पेशेंट थे। ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और इस सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट है, उससे 1 करोड़ रुपया लेते थे और 1 करोड़ रुपया लेके ये वो ऑपरेशन करते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पूरी टीम ने और लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे इस रात काम किया और अरेस्ट हो गए। आगे चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे लेके जाना है, ताकि ये 5वीं के बाद जब 6ठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये 7वां मौका ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन बड़ी बेहतर तरीके से कराएं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको FIA को हैंड ओवर कर देंगे केस, लेकिन इसको हम थोड़े दिनों में डिसाइड कर लेंगे। साहब, ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आपकी हुकूमत ने की है, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस ने जिस तरह इस बंदे को पकड़ा है, ये एक मिसाल है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँ कि ये 2006 से ये बंदा काम कर रहा है डॉक्टर द्वारा, और हर बार, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आपके होते हुए अब ये मुद्दम जो है वो बच नहीं पाएगा और ना बाहर या, लेकिन इसके जैसे बहुत से अभी भी ऐसे अपराध हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में मरीजों को गुलाब लाकर उनके जो सजा हैं उनको देखते हैं आगे। तो ये ज्यादातर जनूबी पंजाब वाली साइड जो है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, क्योंकि सादा लोग हैं। तो आप इसको मजीद इस पे क्या एक्शन करेंगे जो बाकी छुपे लोग हैं? देखें, इस पे हमारा हेल्थ केयर कमीशन को भी एक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरह एक्टिव होने का हक है। पुलिस का काम भी है, पुलिस भी करेगी, लेकिन हमारी पूरा फोकस है कि आइंदा भी इस तरह के अगर कोई गैंग्स चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ट्रैक करें और उनको हम अंजाम तक पहुँचाएं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि 6-7 दफ़ा ये अरेस्ट हो चुका है और माजी में भी हुकूमतें नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा कि वो काम आप कर रहे हैं कि जो माजी के अंदर भी किए गए हैं, और इस दफ़ा आपने इसको ट्रेस आउट कैसे किया और आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, और ये जो बंदा था इसने जैसे फरमाया कि 328 लोगों को जो निकाल चुका है, तो इस तरह गैंग पकड़ा कैसे गया था? ये एक प्राइवेटली इन्फॉर्मेशन आई थी जहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारे तक पहुँची। मैंने ये CCPO लाहौर को टास्क दिया था और ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गए थे जिस पे ये काम करे, और इनकी टीम पूरी हुई है। DIG साहब, SSP, इन्होंने दिन रात काम किया, तो और सारे के सारे लोग। हाँ, इससे कबल जो थी वो FIA भी बड़ी मुतहर्रिक थी इन केसेस के ऊपर जो ट्रांसप्लांट इश्यूज थे। कोई कानून साजी, कोई ऐसी चीज़, बात दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों की जान जो है वो बचाने के लिए लोग बड़े एक्टिव होते हैं, मुद्दों के लिए चल रहे होते हैं। PTI, लोटा, ये सारे लोग एक्शन इसके ऊपर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट और कोई ऐसी चीज़ करने जा रही है ताकि ये जो गैर कानूनी गुर्दों की खरीदो फरोख्त है इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, या कोई लीगल ऐसा वे निकाला जाए कि मरीजों की जान भी बच सके। आई थिंक लॉ मौजूद है और हम लॉ बनाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हमारा ये ज़रूर मकसद है कि हम अगर इस तरह के और भी गैंग हैं उनको ज़रूर हम पकड़ें। अच्छा सर, जिनको ये ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना होता है, वो सबसे पहले किसी अस्पताल या क्लिनिक का रुख करती है, तो क्या कोई सरकारी अस्पतालों में अगर कोई उनका सहूलतकार है, और खासतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स हैं सरकारी, आप माइक ऑन करना है।
सर इसमें इस तरह है कि बहुत सारी लैब्स हैं उस तरह इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। इसमें थोड़े बहुत तो मेरे ख्याल में रेफर होते थे लोग, जी 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 सर, इसमें ऐसा इसमें होते थे, टेस्ट की हद तक होता था। और ऐड करने सर के सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कोई एड्स वगैरह शो होते रहते, तो एफआईए देखें एफआईए का काम भी है, एफआईए का काम भी है। अभी मेरी कल आईजी पंजाब से बात हुई है, साइबर का कुछ लॉ अब हमारे पंजाब गवर्नमेंट के पास भी आया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पुलिस स्टेशन डेवलप करें ताकि पब्लिक को साइबर विंग वाली साइड से भी रिलीफ दें। लेकिन जो जो लिंक्ड हैं लोग इस गैंग के, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनको हेल्प मिलती थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो गए। सर ये सब ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट ये इस पर कहता है एक अथॉरिटी बनी हुई है कोटा ह्यूमन ऑर्गन्स की खाकर। नॉर्मली जिन लोगों की किडनी खराब होती है कोटा उन्हें एक लंबे चौड़ी रजिस्ट्रेशन में डाल देता है, लंबे चौड़े प्रोसेस में डाल देता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों के बच्चों की किडनी खराब हुई, उन्होंने डोनेशन के लिए कहीं से किडनी अरेंज की, कोटा ने एक लंबे प्रोसेस में डाल दिया। तो ये जो अब एक आदमी पूरा इलीगल काम कर रहा है, इसके हवाले से कोई चीज तो आपको, बेशक आपका वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता लेजिस्लेशन, लेकिन कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा ना कि इतनी। देखें एक लॉ पहली हुकूमतें हाँ देखें एक लॉ पहली हुकूमतें बना चुकी हुई हैं, लॉ हम तब्दील नहीं कर सकते। और इस टाइम हमारे पास कोई लॉ को उसको करने की गुंजाइश नहीं। मुझे खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है कि हाँ वहाँ पे जो बॉडी बनी हुई है उसमें लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ता है। जब वो ख्वारी का सामना करता है तो उसके बाद लोग लेफ़्ट राइट भी देखते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। डेफिनेटली उसको हमें वन विंडो ऑपरेशन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हम फिर भी चेक कर लेंगे कि हमसे क्या मुमकिन है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुमकिन हुई तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा जिस अभी आपने बताया कि डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया, फिर उसको छोड़ दिया गया, इसी तरह के जो पूरा ग्रुप है वो इसको रिहा करवाने के लिए भी कोई ना कोई पोर्टल होगा, तो उनको क्यों नहीं उनका एक्सेस? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि चंद रोज़ से इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछेगा कि इन पर किस किस्म का प्रेशर आया है। कोई चीज़ रह नहीं गई जो इनके हरबा इनके ऊपर इस्तेमाल ना हुआ, इनको छोड़ दिया जाए या इनको लेफ़्ट राइट कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कोई चीज़ है। यो इस लाहौर पुलिस को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल उन्होंने उसको कहीं पे रिलैक्स होने नहीं दिया। लेकिन जो हसन आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लिटरली पिछले 5-7 दिन का जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंशियल हैं, हैरानगी की बात है। ये आपको लाहौर वाले बाद में बता देंगे। मौसम साहब बहुत बड़ा काम किया आपने हेल्थ के शोबे में, जैसा कि ये स्कैम बेनकाब हुआ है। इसी तरह का एक बड़ा वेस्टर्न के हवाले से भी लोगों की आंखें चली हुई हैं, वो भी है। उस सिलसिले में भी बता दें कि उस दवा का जो इस्तेमाल हो रहा था उसके हवाले से भी कोई लीगल उसकी पोजीशन देखें उसमें देखें उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि उसके 2 मेन मरकज़ी मुलजिम हमने पकड़ लिए। अभी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। जैसी रिपोर्ट आएगी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ या पीछे से दवाई में मसला हुआ या कोई और रीज़न है। तो हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाह रहे। हाँ जो मेन मरकज़ी मुलजिम है जो हमें पता है फॉर श्योर वो हमने पकड़ लिए हैं। दो पकड़ लिए हैं और अभी कोई मफरूर तो नहीं है उसमें, 2 ही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बात की कि किडनी ट्रांसप्लांट जो गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे हैं उस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।